बुरी तरीके से जख्मी एक आदमी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपनी मेडिकल ट्यूब को उतारकर उस बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेड से गिर जाता है। उसे कुछ फ्लैशबैक भी नजर आते हैं जहाँ पर वो वॉर में लड़ाई कर रहा था और यहाँ पर इस आदमी का नाम नहीं बताया गया था, तो हम इसे अब से सिर्फ मेल कहेंगे। मेल रेंगते हुए हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करता है और तभी उसके पास में एक केयर टेकर आता है और मेल उसी टाइम वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब मेल को फिर से होश आता है तो देखता है कि केयर टेकर उसके घावों की देखभाल कर रहा है और मेल के भागने के चक्कर में उसके जख्मों की सिलाई भी खुल गई थी। मेल को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और पास में ही एक फीमेल पेशेंट भी बेहोश पड़ी थी। केयर टेकर मेल के हाथ को मूव करने को कहता है, लेकिन इससे उसको बहुत दर्द हो रहा था और केयर टेकर उससे कहता है कि उसे और देखभाल की जरूरत है। केयर टेकर के जाने के बाद में मेल फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केयर टेकर वहां पर आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मेल वहीं पर बेहोश हो जाता है। केयर टेकर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो दोनों वहां से नहीं भाग पाए। जब मेल को होश आता है तो देखता है कि फीमेल उसी की तरफ देख रही है और मेल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। और तब फीमेल कुछ सवाल उससे पूछती है जिसका जवाब वो हाँ ये नाम में देता है। फीमेल उससे पूछती है कि हम कहाँ पर है, लेकिन मेल को इस बारे में कुछ नहीं पता था और फीमेल आगे उससे पूछती है कि क्या वो उस केयर टेकर को जानता है, लेकिन मेल को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और फीमेल के अनुसार उसे नहीं लगता था कि केयर टेकर ने उनको बचाया होगा और उन दोनों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन केयर टेकर ये देखता है कि मेल के हाथ में इन्फेक्शन हो चुका है और केयर टेकर मेल को बेहोश करके उसके ऊपर फिर से ऑपरेशन करता है। होश में आने के बाद में मेल को अब बेहतर महसूस हो रहा था और केयर टेकर उनके लिए खाना लाता है, लेकिन मेल उस खाने को नहीं खाता है। फीमेल चुपचाप उस खाने को खा रही थी और केयर टेकर मेल को जबरदस्ती खाना खिला ही रहा था कि तभी फीमेल के गले में खाना अटक जाता है और उसके सांस बंद होने लगती है कि तभी केयर टेकर किसी तरीके से उसे बचा लेता है। उसके बाद में केयर टेकर उन दोनों को एक्सरसाइज करवाता है ताकि उन दोनों की बॉडी के पार्ट्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। केयर टेकर मेल से कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करवा रहा था जिसकी वजह से मेल को और तकलीफ हो रही थी। फिर अगले दिन केयर टेकर उन दोनों को घर के बाहर लाता है अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए और फीमेल केयर टेकर को इसके लिए थैंक यू कहती है कि उसने उन लोगों की देखभाल की है, लेकिन अब वे दोनों अपने अपने घर जाना चाहते थे। केयर टेकर उनसे कहता है कि अब यही हॉस्पिटल उनका घर है और बहुत लकी है कि उन लोगों के पास में वो केयर टेकर है और वो उनकी देखभाल कर रहा है और उस केयर टेकर को ऐसा नहीं लगता है कि उनका कोई भी रिलेटिव उनको ढूंढ रहा होगा। वहां से जाने की बात करने की वजह से वो केयर टेकर फीमेल को एक सजा देना चाहता था। वो मेल को एक हथियार देकर फीमेल को नुकसान पहुंचाने को कहता है, लेकिन मेल उसे विश्वास दिलाता है कि ये हॉस्पिटल उनके लिए ठीक जगह है और वे यहाँ से नहीं भागेंगे। केयर टेकर उनको उसकी फैमिली बोलता है और उनको गले लगाता है और उनको रूम में रेस्ट करने को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में फीमेल मेल को समझाती है कि उनको उस केयर टेकर पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी ने उन दोनों की जान को बचाया है। फीमेल को बार बार किसी छोटी बच्चे के साथ रहने के फ्लैशबैक आ रहे थे, लेकिन मेल को कुछ भी याद नहीं था और वो तो बस इस हॉस्पिटल से भागना चाहता था। अगले दिन केयर टेकर फिर से उनके पास आकर उनकी बॉडी का चेकअप करता है और वो उनको ऐसे जता रहा था कि उनकी जान बचाने के बाद भी वे दोनों उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करते थे। वो मेल को खाना खिलाने लगता है कि तभी मेल के गले में भी खाना अटक जाता है, लेकिन केयर टेकर उसे संभाल लेता है। फिर केयर टेकर उन दोनों को नहलाने जाता है। मेल को वहीं पर अटैक आ जाता है तो केयर टेकर उसे दवाई को इंजेक्ट कर देता है। रात को फिर फीमेल के सहारे से मेल रूम से बाहर निकलता है और फोन लगाने की भी वो कोशिश करता है, लेकिन वो फोन डेड था और दोनों भागने का डिसाइड करते हैं। दोनों रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी केयर टेकर अलार्म बजाकर उनको ये कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। फीमेल को फिर से ये फ्लैशबैक आता है कि उसकी एक बेटी है और वो इसे याद करके रोने लगती है। तब मेल उसे संभालता है और उसे लेकर एक रूम में जाता है। उस रूम में बहुत सारे लोगों के डिस्टर्बिंग फोटोज थे और तभी केयर टेकर भी उन दोनों को पकड़ लेता है। मेल को बांधकर केयर टेकर फीमेल से वहां से भागने की वजह पूछ रहा था और फीमेल केयर टेकर को बता देती है कि मेल पहले से ही हॉस्पिटल से भागना चाहता था। केयर टेकर फीमेल से पूछता है कि मेल को क्या सजा दी जाए और डर के मारे फीमेल बताती है कि मेल को ऐसी सजा दी जाए कि वो कभी भी ऐसे प्लान के बारे में बात नहीं करें। और तब केयर टेकर मेल के मुंह को सील देता है और वो फीमेल को एक इयरिंग देता है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। केयर टेकर मेल का अंगूठा काटने वाला था कि तभी फीमेल उस पर अटैक कर देती है। केयर टेकर फीमेल के साथ में जबरदस्ती करने लगता है पर फीमेल उस पर फिर से अटैक कर देती है और वो उसकी आंख तक फोड़ देती है। फिर फीमेल मेल को आजाद करती है और मेल एक कांच के टुकड़े से अपने मुंह की सिलाई खोल लेता है और उसके बाद में दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं।
दोनों एक पोस्टमार्टम रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज थी और वहीं के खून से भरे हुए एक नाले से वे लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर केयरटेकर अपने कुत्ते के साथ में उनका वेट कर रहा था। केयरटेकर उनको समझाता है कि वही एक अकेला उनकी फैमिली है और बाहर कोई भी उनका अपना नहीं है। केयरटेकर फिर अपने डॉग को उनके पीछे छोड़ देता है। उस डॉग से बचने के लिए दोनों फिर से पोस्टमार्टम के रूम में छुप जाते हैं। केयरटेकर फीमेल को पकड़ लेता है पर मेल केयरटेकर पर अटैक करके उस रूम से बाहर निकलता है और वो उस डोर को लॉक कर देता है। मेल और फीमेल दोनों उस हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और रास्ते में कोई भी कार उनकी मदद के लिए नहीं रुकती है। अचानक से फिर एक कार आकर उनके पास में रुकती है और वो दोनों उस कार में बैठ जाते हैं। लेकिन उस कार में और कोई नहीं बल्कि केयरटेकर ही था। दोनों किसी तरीके से उस कार से निकलते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं और दोनों पहाड़ के आखिर तक आ गए थे। लेकिन पीछे ही केयरटेकर खड़ा हुआ था और दोनों ही उसके साथ में वापस नहीं जाना चाहते थे। तो केयरटेकर मेल को गोली मार देता है और फीमेल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी तरह मेल को बचा ले। वो फीमेल को गोली मारने ही वाला था लेकिन मेल उसी ईयरिंग को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। वो ईयरिंग केयरटेकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जब वो ईयरिंग को देखने के लिए पहाड़ के पास तक चला जाता है तो फीमेल उसे धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा देती है। अब फीमेल मदद के लिए लोगों को पुकारने लगती है और दोनों को एक दूसरे के नाम भी नहीं पता थे, यहाँ तक कि दोनों को खुद के भी नाम नहीं पता थे। तो इसीलिए वो एक दूसरे को एलिजाबेथ और जॉन नाम देते हैं। फीमेल उसे संभालती है और रास्ते तक लेकर आती है और तब तक लोग भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गए थे। दोनों अब एक हॉस्पिटल में थे और पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए आई थी। अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे के हिसाब से उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे थे। फीमेल की बेटी उसे मिलने आती है लेकिन उसकी बेटी को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ जिंदा है, क्योंकि उसकी बेटी ने खुद उसे मरते हुए देखा था। और बस यहीं पर खुलते हैं इस मूवी के असली राज। वे दोनों असल में ह्यूमन थे ही नहीं, लोगों की अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को लेकर उनको एक ह्यूमन बीइंग करके बनाया गया था। और ये सब पता चलते ही अथॉरिटीज उनको एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाती है। तब जाकर उनको समझ में आता है कि वो केयरटेकर ही उनकी असली फैमिली था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि केयरटेकर भी मरा नहीं था और एक हाइकर उसे भी ढूंढ लेती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में फीमेल को किसी ने मार दिया था और मेल भी एक वॉर में मारा गया था। केयरटेकर एक डॉक्टर था जो कि इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। उसने कई सारे लोगों की बॉडी के पार्ट्स को जोड़कर मेल और फीमेल को फिर से जिंदा किया था। इसीलिए मेल और फीमेल दोनों को खाना गले में अटक जाता था, क्योंकि उनकी गर्दन किसी और की थी और बॉडी किसी और की। उनके फेस के साथ में उनके फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं हो रहे थे और इसी वजह से केयरटेकर उनसे बार बार कहता था कि वही उनकी फैमिली है और बाहर कोई भी उनका नहीं है, क्योंकि उससे भी पता था कि सच्चाई पता चलने पर कोई उनको नहीं अपनाएगा और उल्टा लोग उन पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। और बाद में जाकर ये बात सच साबित हुई।